दहशत गर्द हैं, या आपको क्या लग रहा था कि मैंने क्या कौन सा जुर्म किया? उनमें से एक बंदे ने कहा कि इसको ले लो, तो मैं डर के मारे वहाँ मौका मिलते ही वहाँ से भागा। छोटे से बच्चे पर गोली चला दिए। दीवार के ऊपर चढ़ गए हैं ये लोग। बिल्कुल स्ट्रेट फायर था, नीचे ना होता तो इसे फायर कमर पे लग चुका होता। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद दामान टीवी में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गुज़श्ता रोज़ जो वाक़या हुआ है, जिसकी गूंज आज पूरा डेरा इस्माइल ख़ान में है, डियाल के रिहायशी मोहम्मद ज़ुबैर। इन पर कल वापडा की तरफ से, जो वापडा के साथ पुलिस तैनात होती है, इन पे फायर किए गए, और खुशकिस्मती मैं समझूंगा कि ये बच गए हैं। तो इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर कल क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कल मैं तकरीबन घर में 1 बजे करीब पढ़ रहा था, तो 2 बंदे हमारी दीवार के ऊपर चढ़े और ना पर्दे की आवाज़ लगाई, ऐसे ही चढ़ गए और मीटर की तार काटी, और वहीं दीवार पे चढ़े हुए मुझे आवाज़ लगाई कि बाहर आओ। मैं जैसे ही बाहर गया तो उनमें से एक बंदे ने कहा कि इसको ले लो, पुलिस वाले से कहा। वो पुलिस वाले ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गाड़ी में डाल दिया। मैं गाड़ी में 15-20 मिनट बैठा, तो जैसे ही मुझे मौका मिला ना उन्होंने मुझे बताया कि ये क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। तो मैं डर के मारे वहाँ मौका मिलते ही वहाँ से भागा। तो मैं जैसे ही भाग रहा था तो पुलिस एहलकार को वापडा के एसडीओ ने आवाज़ लगाई कि फायर करो, तो पुलिस के एहलकार ने मुझ पर फायर किया और मैं नीचे होकर मोड़ में भाग गया। फिर जब फायर की आवाज़ सुनी तो उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी, कि आपको क्या लगा कि आपने कोई दहशत गर्द हैं, या आपको क्या लग रहा था कि मैंने क्या कौन सा जुर्म किया है? तो बस मुझे तो ऐसा कुछ मैंने सोचा भी नहीं था कि ये होगा, बस उनकी मर्ज़ी थी, उन्होंने मेरे पता नहीं, मुझे उस वक्त बहुत डर लग रहा था। अच्छा, ये बताएं कि हम ज़्यादातर ये जो चोरी की वारदातें होती हैं, क्या आप बिजली चोरी कर रहे थे? नहीं, मैं बिजली चोरी नहीं कर रहा था। हमारा मीटर लगा हुआ था मेरे दादा के नाम पे, वो काटा है उन्होंने। अच्छा, उस पे कुछ बकाया जात थे? जी, उस पर कुछ बकाया जात थे। अच्छा, तो बकाया जात भी थे और जुर्माना भी लगा था। अच्छा, जब आपको घर से बुलाया है तो आपसे पूछा नहीं आप कौन हैं, ये घर किसका है, ये क्या मतलब है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो नहीं, आपको फ़ौरन ही पकड़ लिया? नहीं पूछा। एसडीओ ने, पुलिस वाले कहा कि इसको ले लो। वालिद और वालदा भी परेशान होंगे? जी, वालिद तो घर पर नहीं था, वो तो काम दिहाड़ी करता है, उधर गया हुआ था। तो वालदा तो परेशान थी, ज़ाहिर है किसी के बेटे को इस पर फायर हो और वो परेशान ना हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मलिक दानियाल डियाल साहब, जो इस केस को भी देख रहे हैं और इनकी आवाज़ बन रहे हैं। इनसे बात करते हैं और इन्होंने कल क्या समझा, क्या देखा। ये बिल्कुल अनोखा वाक़या है। ये तो कभी सुना ही नहीं है कि मतलब इस तरह का कोई वाक़या हुआ हो। एक गरीब बच्चा है, सेकंड ईयर का स्टूडेंट है वो, और उसके घर पे आप लोग गए हो, फिर आप लोगों ने मीटर उतारा है। मीटर उतार के दीवार के ऊपर चढ़ गए हैं ये लोग, ठीक है। दीवार के ऊपर चढ़े हैं तो ये बच्चा पढ़ रहा था, जैसे ये निकला है तो पुलिस वालों ने इसे पकड़ के गाड़ी में बिठा दिया। बिल्कुल स्ट्रेट फायर था। अगर ये बच्चा नीचे ना होता तो इसे फायर कमर पे लग चुका होता। एक होता है कि आसमान पे फायर किया जाए, हवाई फायर किया जाए, ये उस तरह का कोई फायर नहीं था। अच्छा, आप इस सारे मैटर को देखते हैं, पुलिस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? पुलिस की तरफ से कल तक तो कुछ नहीं था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। बल्कि हमारे जो डियाल में एक और बच्चा भी था, उसे भी उन्होंने पकड़ा है, और वो भी 16 से 17 साल की उम्र का था। तो उसको भी उन्होंने पकड़ा और कल उस पे उन्होंने FIR भी काटी है। ना तो बच्चों के नाम पे कोई मीटर है, ना ये बच्चे कोई चोरी करने वाले हैं बिजली, ना कोई ऐसा कोई सिस्टम, ना कोई कुंडी लगी हुई है जो इन्होंने उतारी हो। और फिर अगर चलो कुंडी भी लगी हुई है, अगर कुछ भी है, ठीक है, तो फायर का क्या तुक बनता था कि बच्चे पे इन्होंने फायर किए। तो बेसिक बात यह है कि फायर क्यों किया गया है, मतलब इसकी आखिर हमें बताया जाए। आखिर एक गरीब बच्चा है, किसी ने कुछ नहीं मतलब। हमारे साथ अन्य शायद मौजूद हैं जो मौके पे मौजूद थे, तो उस वक्त हम उनसे भी बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो ये भी देख रहे थे उस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्या हुआ कल वाक़या?
میں ادھر سے گزر رہا تھا بائک پہ، تو میں نے دیکھا ہے سامنے تو گاڑی کھڑی ہوئی تھی نا، 2-3 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی، ایس ڈی او بھی تھا، ایکشن بھی تھا، وہ مطلب کہ پولیس وغیرہ بھی ساتھ تھے نا، مجھے نہیں پتہ معلوم کہ ایس ڈی او ہے یا ایکشن ہے نا، تو میں نے سامنے دیکھا ہے تو انہوں نے گولی چلا دی ہے، تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ کس پر چلائی ہے، تو مجھے آگے پتہ چلا ہے کہ زبیر پہ چلائی ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں چلائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بجلی مطلب کہ ان کا کوئی بجلی چوری کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کوئی عجیب واقعہ ہوا ہے، یہ تو پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ کام ہوا ہے، جو چھوٹے سے بچے پر گولی چلا دی ہے۔ آپ نے بات سنی کہ یہ انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ کیا ہوا ہے۔ بیسک بات یہ ہے کہ جو افسران ہیں وابڈا کے، حیران کن بات ہے کہ وہاں پہ جاتے ہیں اور وہ فائر کا بھی مطلب ہے ان کے پاس یہ کون سی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ فائر کا بھی آرڈر دے سکتے ہیں۔ تو زبیر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو اپنا ایک کیس کیا ہوا ہے، یا پولیس ہے یا متعلقہ جو محکمے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو انصاف مل جائے گا؟ جی امید ہے اللہ پاک انشاءاللہ مجھے انصاف دیں گے۔ اچھا، آپ مطلب ہے کہ اس وقت انتظامیہ بھی ہے، پولیس کے افسران بھی ہیں، تو آپ ان سے کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ اس چیز کو کس طرح دیکھیں؟ میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے بچے کی طرح مجھے رکھ کے وہ کریں کہ ان کا اپنا بچہ بھی اس حالت تک پہنچ سکتا ہے کہ انہوں نے مجھ پر فائر کیا، اگر ان کا اپنا بچہ ہوتا تو وہ کیا رد عمل دکھاتے۔ انصاف کے لیے آج بھی زبیر منتظر ہے، انتظامیہ کا، پولیس افسران کا۔ دیکھتے ہیں کہ اس کو انصاف کس نہج پہ جا کے ملتا ہے۔ تو دیکھتے رہیے دمان ٹی وی۔ بہت شکریہ۔